हेलो बच्चों, आपका राजनीति विज्ञान बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में स्वागत है। आज हम आपको आपके फर्स्ट पेपर के बारे में बताएंगे। आपका फर्स्ट पेपर है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत इसका पाठ्यक्रम है यूनिट फर्स्ट, राजनीति विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध, राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ, राजनीति विज्ञान की व्यवहारवादी पद्धति, राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति और अंत, राज्य के कार्यक्षेत्र के सिद्धांत, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, स्वतंत्रता और समानता। अब आ जाइए आपकी यूनिट थर्ड, संप्रभुता और कानून की अवधारणा, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार, बहुलीय सरकारें, एकात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार। अब आप आ जाइए यूनिट फोर्थ पे, जिसमें है जनमत, राजनीतिक दल, दबाव समूह, निर्वाचन व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता। बच्चों, राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति, तो जिसे हम परंपरागत रूप में आपको बताएंगे। राजनीति विज्ञान विषय के परंपरागत विज्ञानों द्वारा इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जिन्हें हम 3 वर्गों में रखेंगे। पहला है राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीति विज्ञान है क्या। जैसे हम मानव के जो है आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन अर्थशास्त्र द्वारा करते हैं, सामाजिक क्रियाकलापों का अध्ययन हम समाजशास्त्र द्वारा करते हैं और नैतिक क्रियाकलापों का अध्ययन हम जो है नीति शास्त्र के द्वारा करते हैं। उसी तरह हम मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब इसे हम राज्य के अध्ययन के रूप में देखेंगे। मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए हमें सर्वप्रथम उन संस्थाओं को जानना आवश्यक होगा जिसमें मानव ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है तथा उसे और विकसित करने के लिए लगातार वो प्रयत्नशील है। इस प्रकार की संस्था में राज्य जो है सबसे प्रमुख है। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य से होता है। उस समय यूनान में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर और राज्य में कोई भेद नहीं था और इस तरह स्वाभाविक रूप से विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा है। इसके परंपरागत जो वैज्ञानिक हैं, जो इसके विचारक हैं राजनीति शास्त्र के, डॉक्टर गार्नर, उन्होंने इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये हमारा रहा अब राज्य के अध्ययन के रूप में। अब हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन को सरकार के अध्ययन के रूप में समझेंगे। राजनीति विज्ञान के परंपरागत कुछ विद्वान इसे जो है सरकार के अध्ययन के रूप में ज़्यादा जोर देते हैं। इनका मानना है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और इस अमूर्त संस्था का मूर्त रूप सरकार है, जिसके द्वारा राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। जैसे सीले, लिकॉक आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। इस तरह अब हम आते हैं राजनीति शास्त्र, राज्य और सरकार का अध्ययन। जहाँ तक राजनीति विज्ञान का संबंध है, इसमें राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है।
राज्य के बिना सरकार की अध्ययन की कल्पना नहीं की जा सकती और सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। डिमाक ने भी, जो एक विचारक हैं डिमाक, उन्होंने भी कहा है कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। इस बारे में गिल्सक्राइट की परिभाषा कुछ ज़्यादा ही स्पष्ट है। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। लॉस्की, गैटल और आधुनिक युग के अन्य लेखकों ने भी इसी मत का समर्थन किया है। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें जो मानवीय तत्व आता है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन में मानवीय तत्व, कुछ राजनीतिक विज्ञानी इस परिभाषाओं को अपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि इसमें जो है मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है, क्योंकि मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना कोई भी समाज विज्ञान के अध्ययन पूरा नहीं हो सकता। अब आते हैं हम इसके परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। एक राजनीति विज्ञान के अध्ययन को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। अब हम देखेंगे कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है, हम आपको उसके बारे में बताएंगे। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर गार्डनर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण, जिसमें समय समय पर राजनीति शास्त्र का क्षेत्र परिवर्तित हुआ है। इस दृष्टिकोण के समर्थक गॉर्डनर, ब्लेंशली, लीकॉक एवं गैटल के विचारों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इन विद्वानों ने राज्य और सरकार का अध्ययन तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, मानव का अध्ययन आदि को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। आइए अब हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। आइए अब हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला है मानव का अध्ययन। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। मानव के अधिकार, उसके कर्तव्य, उसके राज्य के साथ संबंध जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है, क्योंकि व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। राज्य का अध्ययन इसके अंतर्गत हम राज्य का स्वरूप क्या था, कैसा हो गया है और इसकी वर्तमान अवस्था कैसी है और राज्य का भावी स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। नंबर 3 है सरकार का अध्ययन। राज्य संबंधी कोई अध्ययन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसे कार्य रूप प्रदान करने वाली संस्था सरकार का अध्ययन न किया जाए। राजतंत्र में सरकार राजा में प्रतिबिंबित होता था, परंतु अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के माध्यम से सरकारें शासन संचालन करती हैं। इसलिए राजनीति शास्त्र में सरकार के विभिन्न अंगों, स्वरूपों, उनके प्रकार तथा संगठन का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है लोक प्रशासन का अध्ययन, इसका जो है लोक प्रशासन का अध्ययन होता है। इसके अलावा लोक प्रशासन का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन आदि।